मेरा कहना सोनिया जी इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ही सही समय पर और सही तरीके से हुआ। एक्चुअली वैसे तो जो हाई कोर्ट है वो एपेलेट कोर्ट है। एपेलेट कोर्ट का मतलब ये है कि जब एक किसी भी, देखिए हमारे यहाँ पर सबसे पहले लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। जी। तो जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स और जितने भी उसके अंदर एविडेंसेस वगैरह होते हैं वो लोअर कोर्ट का काम है। और लोअर कोर्ट उन सब जो एविडेंस उनके सामने आते हैं उनको अप्रिशिएट करके और उसके बाद वो उस डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं कि इसको कितनी सजा दी जाए, वेदर वो गिल्टी है भी या नहीं भी है, या अगर गिल्टी है भी तो कितनी, मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या रहे उसके अंदर। अब ऐसे समय में जब एक ट्रायल कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और अगर ये देख लिया कि भाई एविडेंस इनके खिलाफ बनते हैं, सबूत इनके खिलाफ हैं, और उसको अप्रिशिएट करते हुए अगर किसी को आजीवन कारावास दिया है तो सर्टेनली उसमें कोई ना कोई तथ्य तो होगा। अब अगर आप उसको चैलेंज करें, मतलब अब हाई कोर्ट में आपका आपका सर्टेनली राइट है कि कोई भी आदमी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर जाता है तो हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज कर सकता है। इसमें हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन इसलिए भी बनती थी क्योंकि ये सेशन ट्रायल था। सेशन ट्रायल की जो उसके बाद हाई कोर्ट ही इनकी रेमेडी बनती थी, उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक आए थे। लेकिन जज साहब का जो इसमें वो लिया कि भाई वेदर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो मेरा कहना ये है सोनिया जी इसमें कि जी। आप इस स्टेज के ऊपर आकर ट्रायल नहीं, हाई कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि जो लॉ जो जजमेंट दी उसमें व्हाट इज द एरर। आप ट्रायल वहां पर जो एविडेंसेस थे वो पब्लिक सर्वेंट हैं नहीं है, या अगर उसमें है तो उसने किस गलती, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट कौन है बेसिकली, एनीबडी हु इज डिस्चार्जिंग ए पब्लिक फंक्शन। और पब्लिक फंक्शन अगर कोई कर रहा है, अब अगर किसी एमएलए एमपी की बात करें तो जो भी आदमी सरकारी फंड से कोई पैसा ले रहा है तो ऑब्वियसली वो पब्लिक सर्वेंट तो हो गया ना। पैसा अगर कोई भी सरकार के खजाने से पैसा ले रहा है तो पब्लिक सर्वेंट हो गया। तो उसको डिफाइन किया हुआ है पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी उसको डिफाइन किया हुआ है, उसको आईपीसी में भी डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन आदमी पब्लिक सर्वेंट है। पीसी एक्ट में साफ कहा गया है 2C में कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट है। तो ये मानना इस स्टेज के ऊपर कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, और खाली ये बात ये नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, बात ये है कि उन्होंने अगर रेप अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन ने किया होता तो भी तो सजा में तो कोई कमी होने का वो नहीं है। वैसे भी बच्ची क्योंकि वो मेजर नहीं थी, माइनर बच्ची थी, तो पॉक्सो अट्रैक्ट होता था। तो मेरे हिसाब से जो लोअर कोर्ट ने, मेरा अपना मानना है कि लोअर कोर्ट ने जो उस टाइम पे कोई डिसीजन लिया था मेरे हिसाब से वो ठीक लिया था। और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया और सस्पेंशन को इतना कर दिया कम, और वैसे भी वो जेल से बाहर अभी निकल नहीं पाएंगे क्योंकि और बाकी जो केसेस उनके खिलाफ जो लंबित हैं, जो अभी पेंडिंग है, उनके अंदर अभी उनको कारावास हुआ है। तो अभी इनको लगभग 7 साल 7.5 साल जेल के अंदर बिताए हैं इन्होंने, और 10 साल की सजा के में दूसरे केस में अभी उनको सजा हुई है जिसमें वो अभी कारावास में रहेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज उस जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था उसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो ऑब्वियसली अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरी तरीके से एडजुडिकेट नहीं कर देगा, पूरी तरह से इसके बारे में एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे, ये अभी इंटरिम रिलीफ मिला है। असली रिलीफ जब ही मिलेगा तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि नहीं ये ऑर्डर वाज बैड इन लॉ और गुड इन लॉ। जी। तो इट इज टू प्रीमेच्योर, बट हाँ एज ऑफ नाउ, आज के समय ये स्टे लगाना तो पीड़िता के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। साथ में साथ समाज के पास एक अच्छा मैसेज भी गया है कि सही टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूर्यकांत जी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनका इंटरवेंशन, उनका सही समय पर इस बात को मानना, और सीबीआई को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने भी सही टाइम पे सही कदम उठाया, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने की वजह से ही और ये सजा रुक पाई।
ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी निशा भी जुड़ चुकी है। निशा, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है, तो ये कितनी बड़ी राहत उस पीड़िता के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रही थी और अपने हक की लड़ाई वो सड़क तक ले आई। बहुत बड़ी राहत है। अगर सोनिया देखी जाए, देखिए ना, कब से वो इस चीज को लेकर लड़ाई लड़ती हुई आ रही थी, ना जाने कितने साल हो गए थे, और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट से उसे बेल दे दी जाती है और उसके बाद आप सोचिए क्या उसके मन में उस वक्त बीत रही होगी। लेकिन आज कह सकते हैं कि न्याय के मंदिर में ऐसा न्याय हुआ है जिसने कई लोगों का जो है न्याय से जो भरोसा उठ रहा था उस भरोसे को वापस लाकर रख दिया है। देखिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कुलदीप सेंगर के खिलाफ, एक बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है और कुलदीप सेंगर को जो बेल दे दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी भेजा गया है जिसका जवाब 2 हफ्ते में देने की बात कही गई है। इसी के साथ देखिए 4 हफ्ते बाद जो है इसकी अगली सुनवाई होगी, यानी कि 2026 में अब आप मान के चलिए कि इसकी अगली सुनवाई होगी। किन किन पहलुओं को इसमें रखा जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरीके से देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है उसके बाद किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस किस तरीके से हिरासत में लेकर जो है गाड़ी में भरने का काम कर रही थी। आप सोचिए उस चीज को शायद आप या हम उस चीज को नहीं समझ सकते, उस दर्द को हम नहीं समझ सकते, उस दर्द को केवल वही इंसान समझ सकता है जिस पर ये बात बीती हो। आप देखिए ना, इस पर निर्भया की मां का स्टेटमेंट भी सामने आया था। आप क्योंकि देखिए जिस पर बीती है, क्योंकि निर्भया की मां ने उस पर स्टेटमेंट दिया, उन पर बीती थी, इसीलिए वो समझ सक रही थी कि क्या इस वक्त उस पीड़िता पर बीत रही होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत पीड़िता को मिली है, इस पर जो है रोक लगा दी गई और बहुत बड़ा ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। जी बिल्कुल, निशा बने रही है हमारे साथ और हमारे साथ लगातार प्रदीप जी भी बने हुए हैं। प्रदीप जी, बात की जाए, जैसा कि आपने जनप्रतिनिधि की बात की है, तो जनप्रतिनिधि की परिभाषा पर चर्चा का आपने जिक्र किया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी सोनिया जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को हमारे यहाँ पर इसमें अच्छे से डिफाइन भी किया गया है कि वो एक इलेक्टेड पर्सन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कवर होते हैं। तो और बात इसमें यही था कि क्या वो जनप्रतिनिधि हैं या नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं आपको कितने ही ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ दिल्ली कोर्ट में एक स्पेसिफिकली MP MLA की अलग कोर्ट बनी है और उसमें सिर्फ इन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, इलेक्टेड पर्संस होते हैं, उन्हीं के केसेस को डील किया जाता है। अब क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनप्रतिनिधि को कौन, पब्लिक सर्वेंट बेसिकली जनप्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि हो सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर, बट ही इज ए पब्लिक सर्वेंट जी, क्योंकि पब्लिक, हाँ, तो उस हिसाब से एज पर द डेफिनेशन इन द PC एक्ट एंड IPC, इंडियन पीनल कोड में साफ डिफाइंड है कि कौन अब आपने सिर्फ ये मानकर कि भाई वो जनप्रतिनिधि हैं या और पब्लिक की कोर्ट ने ये गलत हेल्ड किया कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। बात इशू ये नहीं है कि ये कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस नहीं है। ये केस है 376 अगर रेप का केस माने, या पॉक्सो में सेक्शन 7 के अंदर इसको डील किया गया था जी। तो बात ये है कि क्या पीड़िता के साथ वो दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ। बेसिक क्वेश्चन ये है। बेसिक क्वेश्चन आज ये नहीं था कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं या वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। यहाँ पर तो क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट भी हैं, अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर आएंगे तो उनको 10 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो आजीवन कारावास की बात थी। स्टेट के पास हाँ सर्टेनली पावर होती है, सेक्शन 433 432 CRPC में, अगर, लेकिन वो भी कब, जब वो रेयर उसमें केसेस में इंटरफियर करते हैं और अगर किसी का कंडक्ट अच्छा होता है तो स्टेट मींस गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके पास जरूर पावर है कि वो जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जो एक कन्विक्ट के, उसको वो उसका व्यवहार देखते हुए, उसका आचरण देखते हुए उसको वो कम कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसा इस पर्टिकुलर केस में तो वो केस ही नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में तो केस ये है कि जो सजा बेसिकली उनको दी, आज के दिन इसमें ये था कि जो सजा उनको दी गई वो सजा
ठीक दी गई या नहीं दी गई। तो और वेदर जो हाई कोर्ट ने सस्पेंशन किया वो जी। सस्पेंशन ठीक था या नहीं था। ठीक है प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ।